क्या हाल है चला। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर में अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे चला। पिछली क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में बहुत ही डिटेल से बारीकी से जाना है चला। इस क्लास में हम लोग अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे चला। तो आइए वीडियो में बने रहे चला। चला अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में यानी कि भिन्न बट्टा के रूप में नहीं लिखा जाता हो, जहां p और q दो गो पूर्णांक संख्या होगा लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो यानी कि बट्टा में जीरो नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये जितने भी एग्जाम्पल है चला सारे अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। 3/0 जो होता है एक अपरिमेय संख्या नहीं होता है चला, न ये अपरिमेय होगा न ये परिमेय होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में जब जीरो लग जाता है तो इसका वैल्यू अप्रमाणित यानी कि इनफाइनाइट हो जाता है चला। उसी तरह √5/0 जो होगा ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, न अपरिमेय होगा न परिमेय होगा, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, अप्रमाणित हो जाएगा चला। बाकी जितने भी एग्जाम्पल है चला सारे अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। आप चेक कर सकते हो चला, जब √3 के वैल्यू में 2 से भागा दीजिएगा तो दशमलव के नियत स्थान तक आएगा ही नहीं। दशमलव के बाद भी संख्यावा जो होगा तरह तरह के आएगा, कुछ आएगा और डॉट 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 लगा रहेगा चला, कभी शांत तो होगा ही नहीं चला। तो सभी अपरिमेय संख्या का ही ये एग्जाम्पल है चला। अब आगे ध्यान दीजिएगा चला, किसी को कोई डाउट है चला यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो यहां ध्यान दीजिएगा चला। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, अपरिमेय संख्या को दशमलव के बाद जो लिखा जाता है चला वो कभी भी शांत नहीं होता चला, वो अशांत और अनावृत्ति होता है। दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत और अनावृत्ति होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग होता है चला। आप देख सकते हो √2 का जब वर्गमूल बनेगा तो पूरा कभी बनेगा ही नहीं। इसका एग्जैक्ट वैल्यू जब निकलेगा तो 1.414213 डॉट 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 इस तरह से करके निकलेगा, यानी कि दशमलव के बाद भी संख्या एक के रंग के नहीं है और डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी कि आगे और जाएगा। इसी तरह √3 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है 1.73205008 डॉट 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 इस तरह से करके है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है 3.141592 डॉट 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 इस तरह से होता है चला। हालांकि इसको 22/7 भी लिखा जाता है, लेकिन जब भागा लगाइएगा 22 में 7 से तो कुछ इस तरह का रेशियो आएगा चला, यानी कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। सभी अनावृत्ति संख्याएं जो होता है चला, अनावृत्ति कहने का मतलब होता है दशमलव के बाद एक के रंग की संख्या नहीं हो, मतलब कि दशमलव के बाद एक के रंग की संख्या नहीं होना चाहिए। अनावृत्ति संख्या जो होता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। आप देख सकते हैं चला ये सभी अनावृत्ति संख्या है, मतलब दशमलव के बाद एक के रंग की संख्या नहीं है और डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी अनावृत्ति संख्या है। तो ये जितने भी अनावृत्ति संख्या है ये सभी अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। अशांत अनावृत्ति संख्या आप कह सकते हैं कि ये सभी क्या है? अशांत है। तो अशांत अनावृत्ति संख्या भी एक अपरिमेय संख्या का ही रूप होता है चला। किसी को कोई डाउट है समझने में? वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा नहीं बन सके, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो वर्गमूल पूरा नहीं बनेगा। आप चेक कर सकते हैं चला ये सभी जितने भी संख्या है इसका वर्गमूल पूरा नहीं बनेगा। आप चेक कर सकते हैं, हालांकि यहां पे √9 है, इसका वर्गमूल पूरा बन जाएगा, 3 आ जाएगा निकल के, क्योंकि √9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। आप वर्गमूल बनेगा तो 1 को 3 बाहर जाएगा और रूट गायब हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन √2 तो वर्गमूल नहीं बनेगा इसका, तो ये √2 बट्टा में रह जाएगा तो 3/√2 ये भी तो एक अपरिमेय संख्या का ही रूप हो जाएगा चला। ये जितने भी एग्जाम्पल है चला सारे अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या रहता तो इसका वर्गमूल पूरा बन जाता चला। किसी को कोई डाउट है यहां से यहां तक समझने में चला? डाउट नहीं है तो आगे देखा करेंगे। अपरिमेय संख्या का योग यानी कि जोड़ जो होता है चला अपरिमेय संख्या ही होता है। दो अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़िएगा ना तो हमेशा ऑलवेज अपरिमेय संख्या ही आएगा चला। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछेगा कि अपरिमेय संख्या का योग जो होता है, जोड़ जो होता है वो क्या होता है, तो आप ऑप्शन मारिएगा कि अपरिमेय ही होता है। उसी तरह पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पीछे मैंने बताया चला कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है 3.141592 डॉट 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 इस तरह से होता है चला। अपरिमेय संख्या का घटाव जो होता है, व्यकलन जो होता है चला, ये भी एक अपरिमेय संख्या
संख्या ही होता है अगर सेम संख्यावा को उसमें से नहीं घटाया जाए तो। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें से एक परिमेय संख्या चाहे अपरिमेय संख्या को घटाइएगा चला तो हमेशा अलवेज एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। अगर सेम संख्यावा को नहीं घटाएंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब यहां पे चला अपरिमेय संख्या का गुना और भाग परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों कंडीशन यहां लग जाता है। अपरिमेय संख्या का गुना करेंगे और भाग करेंगे तो कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं चला, दोनों अपरिमेय संख्या है और दोनों को आपस में गुना करेंगे तो एक के रूट के अंदर में 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुने 3 9 हो जाएगा। और जब वर्गमूल बनेगा तो इक्के जैसा संख्या का वर्गमूल जो होता है एक संख्या बाहर निकलता है और रूट गायब हो जाता है, तो ये 3 बाहर निकलेगा और रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि 9 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं और जोड़ा लगता है हमेशा इक्के जैसा संख्या को, यानी 3 से जोड़ा लगेगा और एक 3 बाहर आएगा रूट गायब हो जाएगा, यानी कि इसका पूर्ण वर्ग संख्या बन गया, पूर्ण वर्ग निकल गया। ये √9 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल पूरा बन गया। चला किसी को कोई डाउट है? इसी तरह यहां देख सकते हैं चला ये दोनों अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तो इसका वर्गमूल पूरा बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये आपस में गुना हुआ तो √6 हो गया और √6 को जब तोड़ेंगे फैक्टर के रूप में तो 2 गुने 3 आएगा, यानी एक के जैसा संख्या नहीं है, यानी वर्गमूल बनेगा ही नहीं इसका, यानी अपरिमेय हो जाएगा। उसी तरह अपरिमेय संख्या को अगर सेम अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो कट के 1 आएगा, यानी कि परिमेय आ जाएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या को जब दूसरे अपरिमेय संख्या से भागा देंगे तो अपरिमेय आएगा। चला आप देख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऊपर में 2 रहे नीचे में √3 रहे तब भी अपरिमेय संख्या आएगा, चाहे ऊपरे में √3 नीचे में 2 रहे तब भी अपरिमेय संख्या आएगा। किसी को कोई डाउट है यहां से यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। चला मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। चला तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।